अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। थोड़ा रिकैप करूंगा। सिंपल सेंटेंस जिसमें खाली एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। हाँ, यानी सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की, दो सेंटेंसेस जिनको हम जोड़ देते हैं किसी कंजक्शन के साथ, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में एक पार्ट होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा पार्ट होता है डिपेंडेंट। हाँ, या ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं, यानी जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें दोनों जो क्लॉजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी कंजक्शन के साथ। इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी। लेकिन तीसरा सेंटेंस जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक पार्ट होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा पार्ट होता है इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो हमेशा दारोमदार रखता है यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। यानी जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है या डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो हमेशा दूसरे वाले हिस्से पर, मेन क्लॉज पे दारोमदार रखता है। जैसे कि हमने इस सेंटेंस की बात की, द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड। जो प्लेयर्स थे वो यानी मैदान में चले गए। कब चले गए? व्हेन द रेफरी ब्लेव द विसल। जब रेफरी ने विसल बजाई, सीटी बजाई, तब वो कहाँ चले गए? मैदान में चले गए। आइए अब देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस द डिपेंडेंट क्लॉज हैज बीन अंडरलाइंड। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जुमले दिए गए हैं, लेकिन इनमें एक हिस्सा अंडरलाइन किया गया है। जो वाला हिस्सा अंडरलाइन किया गया है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। ए गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। एक गेस्ट की बात होती है। गेस्ट, हर किसी के घर में मेहमान आता है। जब कोई मेहमान बहुत देर तक, बहुत समय तक रह जाता है तो उसका खुशामदीद अच्छी तरह से नहीं किया जाता है। एंड ही स्टेज फॉर अ टू, व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, पे अटेंशन टू व्हाट ही इज गोइंग टू से। जो वो कहने जा रहा है उसकी तरफ तवज्जो दे दो। यानी ये वाला हिस्सा जो है ये डिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये अलग है। इसके लिए क्या करना है, उसके लिए अंडरलाइन दिए गए हैं ये हिस्से, ये हमने पहचानने हैं। डिपेंडेंट वाले हिस्से जो है वो अंडरलाइन किए गए हैं और इंडिपेंडेंट वाले वो अंडरलाइन नहीं किए गए हैं। इसी तरह ही इज़ द मैन हु वन द कॉम्पिटिशन। यही वो आदमी है जिसने क्या जीता है, जिसने कॉम्पिटिशन जीता है। आइए अब नीचे वाले और जाते हैं, ये और एग्जांपल्स हैं। अब दूसरा पार्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस द मेन क्लॉज हैज बीन अंडरलाइन। इन सेंटेंसेस में मेन क्लॉज अंडरलाइन किया गया है, डिपेंडेंट वाला अंडरलाइन किया नहीं किया गया। आई थिंक दैट ही हैज़ लॉस्ट द बुक विच यू गेव हिम। मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि उसने वो किताब गवा दी जो आपने उसे दे दी थी। ही रिप्लाइड दैट ही वुड प्ले विद व्हेन द रेन स्टॉप्ड। उसने जवाब दिया, हाँ, ही वुड प्ले, हाँ, उसने बताया कि वो कब खेलेगा, जब बारिश थम जाएगी, रुक जाएगी। हाँ, इसी तरह अब ये सेंटेंसेस हैं, ये आपको बताने हैं। नाउ स्टेट
Which of the following sentences are compound and which are complex? Then divide each sentence into two respective clauses. जो ये जुमले दिए गए हैं इनमें से आपको बताने हैं कंपाउंड सेंटेंस कौन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन है। अगर वो पता चलेगा तो फिर आप इनको यानी इन्हें डिवाइड करना है। मिसाल, गॉड मेड द कंट्री एंड मेड द टाउन। खुदा ने मुल्क बनाया है और मैन मेड द टाउन, और इंसान ने क्या बनाया है, कस्बा बनाया है। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये वाला सेंटेंस जो है ये अलग है, ये वाला जो सेंटेंस है ये अलग है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये दोनों एक दूसरे पर दारोमदार नहीं रखते हैं। इनको बीच में ज्वाइन किया है किसने, कंजक्शन ने, यानी दिस मीन्स इट इज कंपाउंड सेंटेंस। ये वाला सेंटेंस जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, बट ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। ये वाला अलग है, ये वाला भी अलग है। इसको भी बीच में किसने ज्वाइन किया है, कंजक्शन ने, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। बहुत आसान है। आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज माई लॉर्ड। मैं समंदर का बच्चा हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। इसको भी बीच में ने कंजक्शन ने ऐड किया है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये एक दूसरे पर दारोमदार नहीं रखते हैं। दिस मीन्स कंपाउंड सेंटेंस। ही टेम्स एनिमल्स, वो किनको पालता है, हैवानों को, बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ देम, क्योंकि, बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ देम। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये इस पर दारोमदार रखता है, क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा चाहता है इसीलिए ये हैवानों को पालता है। दिस मीन्स ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अब के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, इन सेंटेंसेस को पहचानना है और बताना है कि ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। अब नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सप्लाइंग ए सूटेबल क्लॉज। इनको कंप्लीट करना है। इनमें आपको सेंटेंस को ऐड और कुछ ऐड करना है, फिर ये कंप्लीट करना है। मिसाल मैं कुछ बताऊंगा आपको। गॉड मेड द कंट्री, खुदा ने क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया है, मुल्क बनाया है। एंड मैन मेड द टाउन। हम कुछ अलग सा लिखेंगे, हम कुछ अलग सा लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे, हम और कुछ लिखेंगे। एंड मैन स्पॉइल्ड इट, और इंसान ने इसे तबाह कर दिया। डैश बट ही डिड नॉट सक्सीड, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज माई लॉर्ड, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं समंदर का बच्चा हूँ। ये बादलों के बारे में कहा जाता है। एंड आई ब्रिंग रेन, और मैं बारिश लाता हूँ। इसी तरह इनको कुछ ऐड करो ताकि इनकी मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखेंगे क्या करेंगे। अब मैं आपका सिलेबस भी चेक करूँगा कि हमने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ना है। फिर हम ग्रामर सेक्शन की ओर भी जाएंगे। तो लेकिन आपके लिए यही एडवाइस है, आप घर में मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।